हम लोग भी ऐसे ही हाथ खड़ा करते थे। कितने लोगों के आंखों से आंसू आए? हमारे भी आते थे। आप भी यहां आने वाले हो बहुत जल्दी। दोस्तों बाय द वे, मैं किरण देसाई हूं और वो स्नेह देसाई है। थोड़ा क्लियर करता हूं क्योंकि अभी जो होटल का रूम बुक हुआ वो भी मिसेस किरण करके बोर्ड लेके आया था, तो आपको पता होना चाहिए मैं किरण हूं वो स्नेह। कार्यक्रम के बाद आके ये नहीं बोलना किरण मैडम अच्छा बोली एनीवे, हम लोग कोल्हापुर से। आप लोग जानते हो कोल्हापुर किस चीज के लिए फेमस है? चप्पल नहीं यार, गुड़ के लिए फेमस है। मैं गुड़ लेके आया था आपके लिए। एनीवे दोस्तों, बोलते हैं गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात, लेकर सूरत से आग आग, गाए जा अपने राग राग, कुछ ऐसा कर दिखा खुद खुश हो जाए खुदा। एंड दैट इज डायमंडशिप। वी थैंक गॉड टुडे फॉर द ओकेजन। बहुत साल से सोच रहे थे डायमंड जाना है, डायमंड जाना है। पहली मीटिंग में डिसाइड कर लेते डायमंड जाना है। कितने लोगों ने पहली मीटिंग में डिसाइड किया था डायमंड तो जरूर जाएंगे? दैट्स इट। और बहुत साल यहां पर आते रहे और आंसू बहाते रहे। पिछले 2 साल में रोना बंद हो गया था क्योंकि आखिर टंकी में पानी कितना होगा ना, कभी तो खत्म होगा। हाथ खड़ा करना बंद कर दिया था, बोला अभी करके ही दिखाएंगे। एंड वी थैंक गॉड, क्योंकि बिना भगवान की मर्जी के कोई पत्ता भी नहीं हिलता। आज हम जो भी है उसी की वजह से है। विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। यू प्लस गॉड इज अ मेजॉरिटी, आई कैन टेल यू। एंड वी थैंक अवर अपलाइंस। हमारे जो अपलाइन फाउंडर प्लैटिनम्स है मनीष एंड वृंदा देसाई। हमारे अपलाइन एमरल्ड्स हैं नासिर एंड फरजाना काजी फ्रॉम कोल्हापुर। एंड वी आर मेंटर्ड बाय आवर अपलाइन डायमंड्स, ऑसम कपल कुलीन एंड मीना देसाई। वी थैंक आवर कंट्री मेंटर्स कांति एंड लता गाला। बहुत योगदान है उनका हमारे जीवन में। वी थैंक बिल एंड पेगी ब्रिट, जिन्होंने इतना बढ़िया ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम बनाया कि एक सामान्य ऑर्डिनरी कपल को उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। कैन वी क्लैप फॉर ब्रिट वर्ल्ड वाइड? एंड वी थैंक ओनर्स ऑफ एमवे, रिच डिवोर्स एंड जेवन हैंडल, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए उन्होंने दिया एंड ओवरऑल मैं थैंक करता हूँ मेरे माँ बाप को जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दे के हमको बड़ा किया। मैं थैंक करता हूँ मेरे सास ससुर को जिन्होंने इतनी अच्छी वाइफ दी मुझे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ बाप ने लाइफ दिया, सास ससुर ने वाइफ दिया। हेलो, बिना वाइफ के कुछ होता है क्या? और दोस्तों मेरी जो शुरुआत है, मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुआ। हम लोग मुंबई में एक चाली में रहते थे। माँ बाप ने कहा था कि बहुत एजुकेशन लेने से बहुत पैसा आता है, इसलिए बीएससी किया ज़ूलॉजी में, फिर लॉ किया, फिर सीए किया। और सारी पढ़ाई पूरा होने के बाद पता चला कि एजुकेशन का और सक्सेस का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। माँ बाप ने झूठ नहीं कहा था, उनको उतना ही पता था। हेलो, क्या बताएंगे वो? आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी का पहला नंबर आया करोड़पति हो गया? सुना है ऐसा कभी? ऐसा सुना है 10वीं में फेल हो गया करोड़पति हो गया? सुना है कि ऐसे लोग ज्यादा है? राइट, आई एम नॉट पुटिंग डाउन एजुकेशन। मैं एजुकेशन को पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ। तो पढ़ाई की, उसके बाद वकालत करना शुरू की मुंबई में। वकालत अच्छी चल रही थी, अच्छा पैसा कमा रहे थे। तभी डैडी के हेल्थ का थोड़ा चैलेंज हो गया और कोल्हापुर शिफ्ट होना पड़ा हमको। और कोल्हापुर में फिर से जीरो से प्रैक्टिस शुरू करना पड़ा। एक बार फिर थोड़ा गरीबी को अनुभव किया। फिर से जब मेरा बच्चा बहुत छोटा था, उसने भी गरीबी को अनुभव किया और धीरे 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 चलने लगा। और जब 98 में मैंने बिजनेस देखा दोस्तों, तब मैं वकालत कर रहा था सुबह 7:15 से लेकर रात को 10:30 तक, यानी टाइम नहीं था मेरे पास बिल्कुल। रेडीमेड गारमेंट का शोरूम था हमारा, अच्छे लोकेशन में, फैशन स्ट्रीट पे। एक कंप्यूटर स्टेशनरी सॉफ्टवेयर का डिवीजन था। और ये सारा संभालते संभालते इतना समय चले जाता था दोस्तों कि घर पे जाने के बाद घर में महाभारत नाम का सीरियल चलता था। टीवी पे नहीं, मेरी और मेरी बीवी के बीच में। पता है क्यों? अगर आप दिन भर घर पे नहीं रहोगे, सैटरडे संडे भी नहीं रहोगे, 3-3 धंधे करोगे, बीवी को समय नहीं दोगे, बीवी रामायण थोड़ी करेगी, वो महाभारत ही करेगी। आपकी भी करती होगी। और बोलती थी मुझसे शादी क्यों की? वकालत से शादी करता है। वकालत से कैसे शादी करेंगे? दुकान से कैसे शादी करेंगे? लेकिन उन्हीं के लिए तो पैसा कमा रहे थे, लेकिन समय नहीं था। और ऐसे ही टाइम पे जब अच्छा पैसा कमा रहे थे, एक मेरा गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्त है, वो मेरे पास आया, मुझे बोलता है मैंने एक बिजनेस देखा है और थोड़ा आप मुझे सलाह दो, मैंने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा अच्छा क्या बिजनेस है बता। तो उसने मुझे बहुत बढ़िया प्लान बताया। बोलता है 4,200 भरना है, 6 महीने में 50,000 बनेगा।
मैंने बोला ऐसा कुछ होता नहीं, तुझे कोई बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा कहीं कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि एज ए चार्ट अकाउंटेंट आई कैन टेल यू, अगर आपको हज़ारों कमाने तो लाखों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लाखों कमाने तो करोड़ों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और ये बंदा बोल रहा है हज़ारों इन्वेस्ट करके 50,000 बनेगा। मैंने कहा ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन आज 14 साल के बाद दोस्तों मैं बता सकता हूँ, आज ये बिजनेस फ्री में शुरू होता है, लेकिन दुनिया का एकमात्र बिजनेस है जिसमें अगर आप मेहनत करते हो आप करोड़पति हो सकते हो। दिस इज ओनली बिजनेस। तो उसने मुझे कहा नहीं आप थोड़ा देख के मुझे सलाह दो, मैंने ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी डॉक्टर्स और वकील ये दो लोग का काम क्या पता है? लोगों को सलाह देना। हम पैदा ही उसी के लिए हुए हैं। हमको कंसल्टेंट बोला जाता है। हम जिंदगी भर प्रैक्टिस करते हैं, परफेक्ट नहीं होते कभी भी। वी कीप प्रैक्टिसिंग। आप किसी भी डॉक्टर को पूछना, 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, परफेक्ट कब होगा दोस्त? राइट? वकील मरने तक प्रैक्टिस करते रहता है, पता नहीं परफेक्ट कब होंगे हम। तो मैं भी ऐसे ही था। तो मैंने कहा सलाह चाहिए ना, सलाह के लिए तो अपन रेडी है। तो मैं चला गया प्लान देखने के लिए। अभी मजे की बात क्या है पता? जिसने मुझे प्लान देखने को भेजा उसने ये बिजनेस नहीं किया। एक क्रॉस लाइन ने मुझे प्लान बताया कि ये कितना बढ़िया बिजनेस है, उसने भी नहीं किया। जो दो लोग बिजनेस देखने आए थे उन्होंने भी बिजनेस नहीं किया। मैं गया था अपने दोस्त को बचाने के लिए कि इसको कोई फंसा रहा है, इसको बचाना चाहिए, लेकिन आते वक्त मैं फंस गया, वो सारे छूट गए। हेलो, अच्छा फंसा कि नहीं? हाँ, तुमको लोग बोलेंगे बाहर तू भी फंस गया क्या एमवे में? हाँ, अच्छा फंसा कि नहीं? इतना अच्छा फंसा हूं कि गए 12 साल से कोर्ट नहीं गया हूं, गए 12 साल से दुकानें नहीं खोली, 24 घंटा रिटायर्ड फ्री आदमी हूं। ऐसा कितने लोगों को फंसना अच्छा लगेगा? राइट? बीवी को ना नहीं बोलना पड़ता किसी चीज के लिए, ये नहीं बोलना पड़ता कि साड़ी के लिए दिवाली है क्या, कभी भी ले सकती है। पिछले 2-2.5 महीने से सिर्फ दुकान में ही जा रही है, पता नहीं क्यों, और मुझे परेशानी नहीं है। ऐसा लाइफ कितने लोगों को चाहिए? राइट? मैंने पहला प्लान अपने पापा को बताया था, पहला प्लान। ओके, मुझे लगा वो बहुत अच्छा कर लेंगे। उन्होंने क्या बोला पता है? मैं तो करने वाला नहीं हूं, तू भी मत कर। पता है मैंने क्या बोला? मैं आपको बता रहा हूं, पूछ थोड़ी ना रहा हूं। आई एम नॉट पुटिंग डाउन माई फादर। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैंने ये बिजनेस को देख लिया था। आज आपने इतना सारा देख लिया, अभी जाके बाहर किसी का सुनना मत। और मैंने शुरू कर दिया, धड़ाधड़ बिजनेस बढ़ने लग गया। 15% पे गए, सिल्वर जाने वाले थे, लेकिन लाइफ में ट्रेजेडी हो गया। मैंने अपनी पत्नी को खो दिया और उसके बाद मैंने 3 बार आत्महत्या करने का कोशिश किया, सुसाइड। पता है सुसाइड क्या होता है? परमानेंट सॉल्यूशन टू अ टेम्पररी प्रॉब्लम। ये बिजनेस में भी लोग करते हैं, 2-4 लोग की ना सुनते हैं, क्विट कर जाते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन टू अ टेम्पररी प्रॉब्लम। एक याद रखना, फेलियर और सक्सेस 2 साइड्स नहीं है जीवन के। आप बिना फेल हुए सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हो। यू नीड टू फेल टू सक्सीड। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और जीवन में ये ट्रेजेडी होने के बाद एक मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों, आज मैं जिंदा रहने का कारण क्या पता है? एमवे बिजनेस, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, अपलाइंस, डाउनलाइंस एंड क्रॉस लाइंस। अगर ये माहौल नहीं होता तो मैं जिंदा भी नहीं होता दोस्तों। आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंट। और फिर बिजनेस बिल्ड करना, रीबिल्ड करना शुरू किया। बोलते हैं कि एक नया मकान बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो गिर जाता है मकान ना, उसको फिर से बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो करना शुरू किया। घर में एक नई चैलेंज आ गई। मेरा जो बेटा है वो बोलने लगा, पापा एक नई मम्मी ला दो। अभी बीवी ढूंढना बहुत आसान है, मम्मी कहां से ढूंढेंगे? तो मैंने उसको कहा जिसने छीना है उससे जाके मांगो। हमारे घर के बाहर एक महादेव जी का टेम्पल है, सोमनाथ जी का। मेरा बेटा वहां पर जाता, मांगता, वापस आता, मुझे बोलता है मुझे भगवान ने बोला मिल जाएगी। बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, वो सोचते हैं भगवान से मांगेगा मिल जाता है। हम मैच्योर लोगों का प्रॉब्लम क्या पता है? हम उपवास करते हैं, हम लोग फूल चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, मंदिर जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और फिर बाहर आके सोचते हैं पता नहीं भगवान देगा या नहीं देगा। और मैच्योर लोग। लेकिन बच्चे ऐसे नहीं होते, बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं। और सोचो उसका सपना था कि उसको एक अच्छी माँ मिल जाए। और हमारे कोल्हापुर में एक ब्यूरो खुला, एक लातूर वाले डॉक्टर ने एक ब्यूरो खोला। उस ब्यूरो में स्नेह के जीजा जी ने उनका नाम लिखवाया था, मेरे पापा ने वहीं पे नाम लिखवाया था मेरा। वो ब्यूरो में एक ही शादी हुआ, किरण और स्नेह का। वो ब्यूरो ने एक ही शादी किया, फिर ब्यूरो बंद हो गया। देयर इज अ थिन थ्रेड। शायद आपके अपलाइन ने भी आपको एक ही आदमी था जिसने प्लान दिखाया, बाद में कोई दिखाने वाला भी नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मैंने जब स्नेह को पहली बार देखा मुझे पसंद नहीं आई। मैंने कहा कलर मैच नहीं होता है, हाइट मैच नहीं होता है, वो एक फार्मर की बेटी है, मैं शहरों में पढ़ा हूँ। तो मेरे पापा बहुत होशियार है। उन्होंने बोला कि अरे तू कर ले, अच्छी लड़की है। फिर उनके बारे में मैंने सुना, और तब मुझे पता चला कि जो बाहर की खूबसूरती है ना, वो 3% होती है। जो आदमी अंदर से है वो 97% है, और उसको आप बदली कर सकते हैं। विद ब्रिट वर्ल्ड यू कैन रियली चेंज दैट। और मैं मिला एक बहुत स्ट्रांग लेडी से,
इसकी माँ बहुत जल्दी गुजर गई थी और इनके 4 बहन भाई हैं छोटे, 2 बहनें और फिर 2 भाई। इन्होंने नौकरी करके उनकी पढ़ाइयाँ की, उनकी शादियाँ की, उनको नौकरी पे लगाया। सबसे छोटे भाई की शादी बाकी थी, उनके बच्चे हो चुके थे। सबसे छोटे भाई की शादी करवाने वाली थी तो उसने कहा कि दीदी जब तक तू शादी नहीं करती मैं नहीं करूँगा, और इसलिए ये दूल्हा देखने निकली थी। आई सॉ वेरी स्ट्रांग वुमन इन हर। मैंने देखा कि, और इसकी 2 कंडीशंस थी दोस्तों। पता है कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन की मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, और दूसरी मेरा जो बेटा सिद्धांत है इसने कहा कि मैं माँ सिर्फ सिद्धांत की बनूंगी, दूसरा कोई बच्चा होगा नहीं। और उस दिन उस बच्चे को माँ मिल गई। दोस्तों अगर सपने हैं और भगवान पे विश्वास है तो पूरे होते हैं, मांग के देखो। ओके बस फिर ये घर पे आई। ये घर पे आने से पहले हमारे घर में 2 टीम हुआ करती थी। 7 लोगों की एक टीम जो है नेगेटिव एम्वे, और एक बंदा किरण देसाई जो पॉजिटिव एम्वे। घर में एक ही आदमी जो ग्लिस्टर से दांत घसता था, बॉडी शैम्पू से नहाता था, एसिड में धुले कपड़े पहनता था, डिशड्रॉप में धुले बर्तनों में खाना खाता था। बाकी के सब मेरा मजाक उड़ाते थे। मैंने सोचा शादी करने के बाद वो 7 और हम 2 हो जाएंगे, थोड़ी मेरी टीम स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे ये मेरे घर में आई 8/1 हो गया। पहले वो मुझे बाहर परेशान करते थे, अभी परेशानी मेरे बेडरूम में भी आ गई। ओके लेकिन मैं एक बता सकता हूं दोस्तों, आज मैं डायमंड जाने का कारण मेरी वाइफ है स्नेह देसाई। वेरी स्ट्रांग लेडी विथ मी। मैं चाहता हूं आप उसका स्वागत करें। प्लीज हेल्प मी वेलकम अ वेरी स्ट्रांग लेडी स्नेह देसाई। थैंक यू। एक्साइटेड। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नाम है स्नेह देसाई, कोल्हापुर से हूँ। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, उसका कारण एक ही है, मेरे अपलाइन 9 सिस्टम की वजह से हूँ। बहुत खुश हूँ क्योंकि सूरत में सेमिनार करने का सपना पूरा हुआ। और बहुत साल पहले मैं बहुत नेगेटिव थी ये बिजनेस के लिए, फुल नेगेटिव थी, आज फुल पॉजिटिव हूँ। गवर्नमेंट का जॉब किया था 14 साल, और 14 साल के बाद मैंने 2001 में मैंने जॉब को छोड़ दिया, और आज लाइफस्टाइल है, बहुत कुछ है। ये बिजनेस ने बहुत कुछ दिया। जैसे मैं इन्होंने कहा वैसे गांव से हूँ, बहुत छोटे गांव से। वहाँ स्कूल नहीं था, स्कूल के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था। पापा मेरे फार्मर, मम्मी मेरी हाउसवाइफ। हम 5 भाई बहन, और बहुत पैसे से अट्रैक्ट करती थी। पैसे घर में नहीं थे, लेकिन सब काम करने के लिए मम्मी से पैसे मांगती थी। जब भी मम्मी देती थी पैसे तो 5 या 10 पैसा देती थी, उसके सिवा ज़्यादा नहीं देती थी। उसके पास नहीं रहते थे और उससे काम चलता था। एक दिन मैंने 25 पैसे चुरा के भी लिया था घर से और ज़मीन में लगाया था। बहुत दिन तक पानी डालती रही, ऊपर कुछ आया नहीं। फिर मम्मी ने समझाया पढ़ाई करो, नौकरी करो, और उसके लिए मेरी दादी ने मुझे सपोर्ट किया। मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया नांदेड़ में, और वहाँ से मैंने औरंगाबाद मेरा नर्सिंग कॉलेज ज्वाइन करने के बाद वहाँ से ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मैंने 12 साल नौकरी की। 12 साल ऐसे गुजर गए पता ही नहीं चला, क्योंकि वो बीच में जैसे कि नौकरी लगी कि मेरी मम्मी स्नेक बाइट से गई, बहुत इमीडिएट 1 घंटे के अंदर गई। फिर सब बच्चे छोटे से बड़े होने लगे, और बच्चे का एजुकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ, नौकरी, एक एक करके शादी हो रही थी। एंजॉय कर रहे थे, मैं भी एंजॉय कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन बचपन ही ऐसा, बचपन का मम्मी का रोल, मुझे हरदम लगता था कि मैं शादी नहीं करूँगी, शादी के बाद बच्चे होते हैं फिर सब कुछ आता वही जो दादी ने किया, जो मम्मी ने किया, वो मुझे मैं नहीं चाहती थी। और मुझे लगता था कि ये प्रोसेस से मैं नहीं गुजारूंगी कभी।